नमस्कार विद्यार्थियों। आज अब हल करते हैं सवाल नंबर 12 से। इसके पहले सवाल नंबर 11 तक बता चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोज भी ज़रूर देखें। ठीक है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जैसे भी आप जब भी ये वीडियो देखें तो एक लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। जो कुछ यदि समस्या हो, कुछ क्वेरी हो, तो उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम हल करते हैं। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमें भी लगे कि हाँ, अब स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं, संतुष्ट हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर लेते हैं, कमेंट भी कुछ कर देंगे परंतु लाइक नहीं करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लाइक भी किया करें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कहता है। दी गई आकृति में बी डी समांतर सी, तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, है ना। या यही ज्ञात कीजिए कहा है, तो उनके मान ही हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर ये 12 है। तो देखिए, ये चित्र है और इसमें जो चीज़ें अब दी गई हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आकृति में क्या है, बी डी समांतर सी, ये दे दिया गया है तो इसको हम यहीं पर लिख लेंगे, बी डी समांतर सी ई। और ज्ञात करना है एक्स वाई जेड, यानी एक्स कामा वाई व जेड, ये ज्ञात करना है। अब हल करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बी डी और समांतर सी डी, ये बी डी और सी डी है कहाँ, ये बी डी हो गई और ये सी ई हो गई। ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मान निकालेंगे वाई का ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, आसान होगा, इसमें कुछ रचना नहीं। क्योंकि चलो देखिए, हल करने में हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए। ठीक, तो ए बराबर हो जाएगा वाई के। क्यों होगा, एकांतर कोण है और जब रेखा समांतर होते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस 120 बराबर होगा 180 के। ऐसा कैसे हमने कर दिया, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। रैखिक युग्म को हम संक्षेप में एल पी लिख देते हैं। ठीक है, एल से लीनियर, पी से पेयर, ये हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 60 अंश। इसलिए y बराबर क्या होगा, ए। इसका भी कारण क्या होगा, संगत कोण, धोखा हो गया, संगत कोण। और संगत कोण रेखा समांतर है तो होते हैं बराबर। इसलिए यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। यानी ये y का मान निकल आया। इसको हमने डब्बे में पैक कर दिया। अब बचा x और z के मान। चलो, x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब के मान निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको चलो हम मान लेते हैं कोण, ये स्मॉल b है। b कितना होगा, 70 के बराबर। तो यहाँ से हम हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से ये जो स्मॉल b है ना, वो कितना आ जाएगा, 70। अच्छा, ऐसा हमने क्यों कर दिया, ये वी ओ ए क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। इसको चलो हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और जब भी शीर्षाभिमुख कोण कहीं भी मिले तो वो सदैव बराबर होते हैं। ठीक है ना। जहाँ भी दो रेखाएं काटती हैं तो उनके इस प्रकार से यदि कोण है, जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण हुए, अब ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे
और इधर का कुछ ज्ञात करना हो तो वो शीर्ष अभिमुख कोण ही होते हैं। तो बी बराबर आ गया 70 अंश। ठीक, तो चलो बी निकाल लिया। अब इसको क्या करें, कुछ मान लेते हैं हम। बी माना तो इसको चलो सी कह देते हैं, ये छोटा सा सी है, तो कोण ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सी कितना होगा, सी होगा ए के बराबर, कारण यही हो जाएगा वी ओ ए। इस प्रकार से आप मान कर करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, और इस तरीके से करने में इतना आसान होगा कि कुछ हमें लिखना नहीं पड़ेगा। वी ओ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से सी बराबर आ जाएगा ए का मान है 70, तो 70 आ गया। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में ये ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी नहीं, ये ए के बजाय है यहाँ पर सी। ठीक है ना, सी प्लस डी बी प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180 अंश। इसका कारण क्या होगा, ए एस पी टी। अब देखो यहाँ कुछ हम ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है जिनका आपको ना पता हो। ए एस पी टी का फुल फॉर्म होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, यानी त्रिभुज का योग गुण, उसी को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं ए एस पी टी। तो देखो सी का मान अभी अभी हमने ये निकाला है 70, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70। ठीक, और ये बी है, बी भी कितना निकाला है 70। ठीक, तो इसको भी हम प्लस 70 कर देते हैं। नहीं, ए तो 60 निकला है भाई, ए बराबर सी, तो ए का मान ये देखिए 60 आया है ना ये, तो ये होगा 60। तो यहाँ पर भी कितना होगा 60। चलो 80 है, इसको हम इधर करके पहले लिख देते हैं। सी किसके बराबर आई है, ए के, तो हम इसको 60 पहले लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना, और प्लस एक्स बराबर 180 अंश। अब देखो 7 6 13 यानी 130 प्लस का एक्स बराबर 180 अंश। इसको इधर भेज दो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर हम ला रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा एक्स बराबर 50। चलो पहले हम लिख लेते हैं 180 माइनस 130, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50। चलो दो मान हमने निकाल लिए। अब बचा z। z को निकालने के लिए क्या करें, सीधे देखिए ये रेखा और ये है समांतर, तो z सिंपल सी बात है b के बराबर होगा। ठीक, अब देखो z बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल b के। अब इसका कारण क्या होगा, संगत कोण। अब जब संगत कोण बराबर होते हैं ये रेखाएं समांतर होने पर, तो यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा, z बराबर b का मान देखो 70 आया, तो z बराबर आ जाएगा 70 अंश। इस प्रकार से ये सभी मान निकल आए, और यही हो गए सवाल के आंसर। अब हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x बराबर कितना आया 50, कामा y बराबर ये देखो 60, और कामा z बराबर 70, और इनको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं, इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया, और यही हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं अब अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13वां सवाल कह रहा है दी गई आकृति में समांतर रेखाएं एल एम एल एन एक तिर्यक रेखा P द्वारा क्रमशः एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेद होती हैं, तो कोण 1, कोण 2 व कोण 3 ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम इस सवाल में ये मिस्टेक की गई है, या मिस्टेक कुछ नहीं,
ऐसे सवाल जब भी मिले ये सब स्मॉल लेटर में ही होते हैं। जब अगर हम किसी रेखा का नाम देते हैं और जो बिंदु होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं, ठीक। तो इसलिए इनको हमने कैपिटल लेटर में ही लिखा है। तो अब देखो ज्ञात करना है कोण 1, कोण 2 व कोण 3। तो कोण 1 कहाँ है, ये है, और कोण 2, अच्छा इसका मान हमें दे रखा है 50 अंश, ठीक। बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी कोण 1, कोण 2, कोण 3 ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। अब देखो इसमें हम क्या दिया है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंपल सा सवाल है, सीधे हल करते हैं। तो देखो कोण 4 और 50 मिलकर के क्या बनाएंगे, एक रैखिक युग्म। तो इनका योग हो जाएगा 180 अंश। तो हम लिख लेते हैं कोण 4 + 50 बराबर 180 अंश। कारण दे देंगे लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म, ठीक। तो यहाँ से कोण 4 का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50। तो यहाँ से कोण 4 बराबर आ गया 130 डिग्री। कोण 4 का मान निकालिए। अब देखो हमें 4 ज्ञात नहीं करना, कोण 1 ज्ञात करना। कोण 1 बराबर, तब कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 4 के, ठीक है ना। कारण हो जाएगा संगत कोण। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं तो। तब कोण 1 बराबर क्या होगा, 130 अंश। चलो इसको हम बंद कर देते हैं डब्बे में। अच्छा कोण 2 पूछा है, तो कोण 2 बराबर भी क्या होगा, कोण 1 या 4 कुछ भी कह लेते हैं। चलो हमने कोण 4 ही कह दिया। कारण संगत कोण, ठीक। तब कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 130 अंश। 2 मान निकला है। और अब हमसे क्या पूछा है, कोण 3, यानी तो ये कोण हमारा 3 है, ठीक है ना। तब यहाँ से कोण 3 पूछा गया है। हाँ कोण 3 यही है। कोण 3 ये नहीं है, कोण 3 है ये, ठीक। तो अब देखो कोण 3 ये और ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये इसको हम लिख लेते हैं कोण 3 बराबर होगा कोण 2 के। कारण दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण। इन सब कोणों के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताया है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनी है, वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लेना। तो चलो ये हो जाएगा, इसलिए कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, 130 अंश। और यही होगा इस सवाल के आंसर। पूरा का पूरा सवाल ये सबका आंसर 130 ही आया है। तो चलिए देखते हैं अब सवाल नंबर 14। बाकी जो सवाल नंबर 14 है उसको आप स्वयं करें। देखिए कुछ नहीं कहा है, कह रहा दी गई आकृति में L1 समांतर L2 और M1 समांतर M2 क्यों है, कारण दीजिए। ध्यान से समझना और लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखो जूम करके दिखाया है, क्या कहा है, L1 और L2 समांतर क्यों है। अब देखो ये L1 है, ये L2 है, ठीक। अगर किसी भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। यानी ये देखो जब ये और ये रेखाएं दो हैं और ये एक M2 एक तिर्यक रेखा होगी तो इनके अंतर्गत जो ये और ये इनका टोटल 180 यदि आ रहा है तो रेखाएं कैसी होंगी, L1 और L2 समांतर। तो इसलिए ये समांतर हो जाएंगे। और अब ये देखो अगर बात करें जब ये और ये समांतर हो गई, ठीक है ना, तो ये भी तो एक तिर्यक रेखा है। या इसको देखो ये कोण 130 अंश है तो इसको हम कितना निकाल लें, ये और ये मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये कोण 50 अंश आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये 50 आएगा तो क्या होगा, अब ये और ये पहले से ही समांतर हो चुकी हैं, तो इनका और इसका योग कितना होगा, 180 अंश, ठीक है ना। जब ये तिर्यक रेखा है और ये 130 अंश आ जाए, नहीं ये 50 अंश आ जाए, ये 50 आएगा तो ये भी फिर कितना आएगा, संगत कोण से भी 130 अंश आ जाएगा। जब ये 30 और ये भी 30, 130 ही आएंगे, तो ये संगत कोण होने से कितना हो जाएगा, रेखाएं ये वाली और ये समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार से M1 M2 ये समांतर हो जाएंगे। इनका आप अच्छे से कारण लिख लीजिए, और चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तब हम जानेंगे कि हाँ आपने अच्छे से सवाल को किया है, और कारण यदि लिखने को आ जाए तो लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे तो हम उसका कारण लिखकर दिखाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।